बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब लोगों को तंदुरुस्ती से अता फ़रमाए। आज का जो टॉपिक है वो है यूरिक एसिड। बहुत से लोग जो हैं उनको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है। हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारे बुज़ुर्ग, इवन के 20+ ईयर्स के जो मेल और फीमेल हैं उनमें भी यूरिक एसिड का जो मर्ज़ है वो बढ़ गया है। उसकी वजह ये है कि हमारी जो फूड है वो प्रॉब्लम कर रही है, हमारे रहने सहने का अंदाज़ प्रॉब्लम कर रहा है। हम खुद तो कुछ भी नहीं करते, हमारे यहाँ रेस्ट जो है उसको ज़्यादा किया जाता है, तो इसकी वजह से यूरिक एसिड जो है उसका लेवल बढ़ रहा है। अब यूरिक एसिड का लेवल जैसे ही आपको जिस्म के छोटे जोड़ों में दर्द हो तो आप अपना यूरिक एसिड जो है उसको चेक करवाएं, या फिर आपके टांगों में दर्द रहता हो, या फिर आपके बड़ों जोड़ों में दर्द हो, या फिर आपके पट्टे जो हैं वो दर्द करते हों, तो आपको यूरिक एसिड का टेस्ट जो है वो लाजमी करवाना चाहिए। और अगर आपका यूरिक एसिड पॉजिटिव आ गया है या उसका जो लेवल है वो 4, 5, 6, 7, 8 समथिंग कोई भी आया है तो आपने परेशान नहीं होना। इस वीडियो के अंदर जो तरीका इलाज मैं बताने जा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह ऑथेंटिकेटेड है, 100% इसके साथ आप जो है वो बिल्कुल रिकवर हो सकते हैं और आइंदा ज़िंदगी जो है वो बआसानी गुजार सकते हैं। अगर आप यूरिक एसिड का इलाज सही तरह से नहीं करते तो फिर ये गैंठिया की शक्ल में भी तब्दील हो जाता है। इसको गाउट या गैंठिया भी आप तक कह सकते हैं। बहुत से लोग जो हैं वो एलोपैथिक की अद्वियात लेकर बतौर सहारा अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। यानी एक गोली खा ली, यूरिक एसिड का लेवल नॉर्मल कर लिया, उसके बाद फिर दोबारा गोली खा ली, तो ये सिलसिला चलता रहता है। इससे फिर हड्डियाँ भी कमज़ोर हो जाती हैं, जिस्म जो है वो भी कमज़ोर हो जाता है। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको ये प्रॉब्लम यहाँ तक हो जाती है कि वो जब उठते हैं तो उनके पाँव के तलवे जो है वो नीचे फर्श पर नहीं लगते या जूते में नहीं लगते। तो अगर वो लेटे रहें तो वो ठीक रहते हैं, लेकिन जैसे वो उठते हैं या चलते फिरते हैं तो उनके पाँव जो हैं वो दर्द करते हैं। बेसिकली ये यूरिक की कलमें होती हैं और ये वो लोग जिनके गुर्दे सही काम नहीं कर रहे होते, यूरिन को दुरुस्त तरीके से उनका इखराज नहीं करवा रहे होते, और ये एक किस्म का तेज़ाब है जो कि खून में जमा होता रहता है। और फिर इसकी जो कलमें हैं वो हमारे तमाम जॉइंट्स के ऊपर जाके जमा होना शुरू हो जाती हैं और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती हैं। जैसे जैसे बढ़ती जाती हैं मर्ज़ जो है वो शिद्दत इख्तियार करता जाता है। तो इसमें सबसे पहले देखें कि आपको इलाज का जो ज़रिया है वो कौन सा अपनाना है। अगर तो आपको आर्जी तौर पर कभी कभार यूरिक एसिड होता है तो उसको इग्नोर करें, लस्सी वगैरह पिएँ चंद दिन के लिए तो वो ठीक हो जाता है। और अगर आपका यूरिक एसिड लेवल 5, 6, 7, 8 या फिर इससे भी ज़्यादा है, कुछ लोगों का 10 तक भी चला जाता है, तो फिर उस सूरत में आपको अपनी अद्वियात जो है उनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। आज की इस वीडियो के अंदर मैं वो अद्वियात बताने जा रहा हूँ जो तकरीबन हर मुल्क से मिलती हैं और इसके अलावा बड़ी सस्ती मिलती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इनका रिज़ल्ट जो है वो 100% होता है। तो सबसे पहले देखिए जी, कंपनी की चंद अद्वियात मैं बताता हूँ। सफूफ तबाशीर, ये अजमल कंपनी का है। ये आपको ऑनलाइन हर मुल्क में मिल जाएगा, आप इसको ऑनलाइन ऑर्डर कर लें, जो कि ऑनलाइन कंपनीज जो कारोबार करती हैं वहाँ से आप इसको मंगवा सकते हैं। तो सफूफ तबाशीर जो है ये बेहतरीन है यूरिक एसिड को नॉर्मल करने के लिए। इसके साथ में एक सफूफ है सोज़क, तो ये करशी कंपनी का है, ये भी यूरिक एसिड के लेवल को नॉर्मल करता है, इसको भी आप मंगवा सकते हैं ऑनलाइन। इसके बाद हब्बे असगंध है, असगंध नगोरी के नाम से हब्बे असगंध, तो ये भी आपको पूरी दुनिया में मिल जाएगी। इसका भी आप इस्तेमाल करके अपने यूरिक एसिड के लेवल को नॉर्मल कर सकते हैं। इसके अलावा शरबत बजूरी, सादा या बारद या फिर शरबत संदल, इनमें से कोई भी शरबत जो है वो यूरिक एसिड के लेवल को नॉर्मल करने के लिए बेहतरीन तसव्वुर किया जाता है। इसके अलावा अगर आपको दर्दें वगैरह ज़्यादा हैं तो उनको कंट्रोल करने के लिए आप साथ में हब्बे सुरंजान, ये भी आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी, पाकिस्तान के अंदर भी मिल जाएगी, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो बनी बनाई चीज़ें हैं उनमें से आप दोबारा से नोट फरमा लें। हब्बे सुरंजान सुबह शाम 1-1 गोली, हब्बे असगंध सुबह शाम 1-1 गोली, और सफूफ तबाशीर जो है ये चाय की चम्मच का चौथा हिस्सा, हमरा शरबत बाजूरी, ये आप इस्तेमाल करें सुबह शाम। तो कुछ दिनों के अंदर अंदर आपका यूरिक एसिड लेवल जो है वो नॉर्मल हो जाएगा और आप एक दोबारा से अच्छी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देंगे। अब आते हैं कि वो नुस्खा जो कि आप ख़ुद बना सकते हैं मार्केट से पंसार से चीज़ें लेकर, वो भी ज़रा नोट फरमा लें। उसमें आपको चीज़ें जो चाहिए वो कुछ इस तरह से हैं। तुखम कासनी, 50 ग्राम कासनी के बीज लेने हैं आपने। कलमी शोरा, ये आपने अच्छे वाला लेना है, लोकल नहीं लेना। कलमी शोरा 30 ग्राम है जी। जौ खार, ये एक किस्म की खार है, ये आपने लेनी 40 ग्राम। जंजबील या सुंड,
जिसको आम लफ्ज़ों में अदरक कहा जाता है, ये खुश्क हालत में लेनी है आपने 50 ग्राम। और नुशादर ठिकरी ये आपने लेना है 20 ग्राम। सुहागा बरियाँ ये आपने लेना है 50 ग्राम। आपने सुहागा लेके उसको तवे के ऊपर खुला कर लेना, जिस तरह से फड़कड़ी वगैरह को खुला किया जाता है तो उसको सुहागा बरियाँ कहते हैं। तो ये आपने लेना है जनाब 50 ग्राम। और कलमी शोरा ये आपको ऑलरेडी आपने 30 ग्राम डाला हुआ है, तो ये 30 ग्राम ही काफ़ी है। तो दोबारा सुन लें, तुखम कासनी 50 ग्राम, कलमी शोरा 30 ग्राम, जौ खार 40 ग्राम, जंजबील अदरक या सुंड 50 ग्राम, ठिकरी नुशादर 20 ग्राम, सुहागा बरियाँ ये आपने डालना है जी 50 ग्राम। तो ये आपके पास एक सफ़ूफ़ मिल जाता है। इस सफ़ूफ़ के आपने 0 साइज़ के कैप्सूल यानी 500 मिलीग्राम के कैप्सूल भर लेने हैं। एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल शाम किसी भी ठंडे शरबत यानी बजूरी से, संदल से, या फिर अगर ये शरबत आप इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो दूध की लस्सी या फिर चाटी की लस्सी से भी आप इनको इस्तेमाल कर लें। 15 दिन के अंदर अंदर आपका यूरिक एसिड नॉर्मल हो जाता है। और वो लोग जिनका यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है वो इसको 1 महीना इस्तेमाल करें, इससे ज़्यादा हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। तो इंशाल्लाह सारी ज़िंदगी आपको यूरिक एसिड नहीं होगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। और इस सफ़ूफ़ को अगर आप ख़ुद बना नहीं सकते तो आप इंतहाई कम कीमत में हमसे भी मंगवा सकते हैं। हमसे मंगवाने के लिए आप रब्ता करें 030686110009। इस पे आप हमें फ़ोन कॉल या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और अगर आप दवाखाना पर तशरीफ़ लाना चाहते हैं तो दवाखाना का पता है हमदर्द से दवाखाना, नज़द जामिया मस्जिद कोसिया, मेरिया नसीरिया, अफजल टाउन चुनिया। फ़ी मानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।